क्या जेवर एयरपोर्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का ठेका दिया जाएगा? कब तक चुनी जाएगी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी? कितनी कंपनियों ने शिलान्यास कार्यक्रम कराने के लिए एप्लीकेशन दी? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास बार बार टाला जा चुका है। एयरपोर्ट से जुड़े कामकाज की औपचारिकताएं काफी ज्यादा रही हैं और इसमें कई पक्ष शामिल हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, नियाल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, DGCA और यूपी सरकार के कई विभाग इस काम से जुड़े रहे हैं। कई तरह की परमिशंस और सर्वे इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। कभी किसी मंजूरी के इंतजार में तो कभी DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से भेजे गए कुछ सुझावों की वजह से एयरपोर्ट का काम लटकता रहा। इसके अलावा रही सही कसर 2020 और 2021 में कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। पिछले लगभग एक साल में कई बार जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की खबरें आईं और चली गईं, लेकिन शिलान्यास हो नहीं पाया। लेकिन अब लगने लगा है कि शिलान्यास की राह खुलने लगी है। खबर है कि एक बार फिर NIAL के स्तर पर इसकी हलचल तेज है। शिलान्यास कार्यक्रम को बेहद भव्य और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश है। सरकार चाहती है कि ये एक ग्रैंड इवेंट हो, इसलिए इसके लिए इंतजाम भी ग्रैंड करना होगा। शिलान्यास का इवेंट कराने के लिए बाकायदा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करने की योजना है। कंपनी का सिलेक्शन शुरू करने की प्रोसेस शुरू भी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश विदेश की नामी 15 कंपनियों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एप्लीकेशन दी है। उम्मीद की जा रही है कि 14 जून तक कंपनी का सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद शिलान्यास की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। संभावना है कि इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होंगे। इसलिए ये इवेंट सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कंपनी का चुनाव करते हुए सभी जरूरी फैक्टर्स का ध्यान रखा जा रहा है। जिन 15 कंपनियों ने इस इवेंट के लिए आवेदन किया है, उनकी शुरुआती बैठक नियाल के साथ हो चुकी है। नियाल चाहती है कि शिलान्यास कार्यक्रम ऐसी कंपनी कराए जिसके पास कम से कम 10 इसी लेवल के बड़े इवेंट कराने का एक्सपीरियंस हो। साथ ही कंपनी का सालाना टर्नओवर भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। खबर यह भी है कि इन कंपनियों की ओर से भी नियाल को कुछ सुझाव दिए गए हैं और नियाल ने भी उन पर रजामंदी जताई है। अब इंतजार है 14 जून का, जब शिलान्यास का कार्यक्रम करने वाली कंपनी का चुनाव होगा।